हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे परसेंटेज की या प्रतिशत की। प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले प्रतिशत का थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड समझ लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे 5% रुपए दे दीजिए तो इसका क्या मतलब हुआ, या दूसरी भाषा में ये समझ लीजिए कि 5% को हम क्या और लिख सकते हैं। 5% अगर आपको किसी को रुपए देने हैं तो इसका मतलब ये कहा है उसने कि 100 रुपए पर 5 रुपए आपको उसे देना है। अब 5,000 पे अगर 5% देना है तो 5,000 का 5% हमें निकालना होगा। तो 5% को 5/100 लिख सकते हैं। अगर 10% की बात की जाए तो इसे हम 10/100 लिख सकते हैं। 25% की अगर बात की जाए तो इसे हम 25/100 लिख सकते हैं। और 50% की अगर बात करें तो इसे हम 50/100 लिख सकते हैं। ये जो 50% लिखा है, इसी के लिए अगर आप इस तरह से कह दें 50 से 1 पर कटेगा, 50 से इसे काटेंगे तो 2 पर, तो ये 1/2 आ गया। तो कहीं 1/2 लिखा है, इसका मतलब भी यही होता है कि ये 50% लिखा है। 1/2 को हम आधा कहते हैं। तो जब कहीं अपने एक कहावत सुनी होगी, कहते हैं 50-50 कर लो, इसका मतलब होता है आधा आधा कर लो। तो जब किसी को 50% रुपए देना है, इसका मतलब है आधे रुपए उसे देना है। तो जब कोई 50% किसी चीज का निकलवाए तो आप ओरली बता सकते हैं। मान लीजिए 1,000 का 50% करना है, इसका मतलब है आपको सिर्फ आधा करना है उसका। 500 रुपए पहले भाग को देना है, 500 रुपए दूसरे भाग को देना है। इसी तरह से देखिए, इसे 25 से काटेंगे तो ये 1 पर कटेगा, ये 4 पर कटेगा। तो 25% को हम 1/4 भी कह सकते हैं। अगर किसी वैल्यू को उसका 25% हिस्सा पूछा जाए और आप 25% हिस्सा ना निकाल के उसका सीधे 1/4वां भाग बता रहे हैं तो वो भी 25% के ही बराबर है। 10% को देखिए 10 से काटेंगे ये 1 पर, इसे काटेंगे तो ये 10 पर। तो 10% अगर कहीं लिखा है उसे 1/10। 5% को देखिए और क्या लिख सकते हैं, 5 से इसे 1 पर काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये 20 पर, 1/20। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1,000 रुपए का 5% कितना होगा, तो या तो आप परसेंटेज से निकाल लीजिए, वरना आप उस 1,000 में 1/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे 5% निकालिए, चाहे 1/20वां भाग बताइए 1,000 का, दोनों से इक्वल वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये परसेंटेज का कुछ बेसिक स्तर था। इसके अलावा आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसका थोड़ा सा बेसिक स्टैंडर्ड और समझते हैं। अब प्रतिशत के जो आपको आज के सेशन में सवाल मिलेंगे, उनमें कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर आपसे प्रतिशत में वृद्धि पूछी जाएगी या प्रतिशत में कमी पूछी जाएगी। इस दो टाइप के सवालों में आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए, कभी भी आपसे अगर प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो इसका फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे वृद्धि आएगा और उसमें 100 से गुणा करेंगे और इसके नीचे प्रारंभिक मान लिखेंगे। और अगर प्रतिशत वृद्धि ना पूछ के अगर कभी आपसे प्रतिशत कमी पूछा जाए तो कमी लिखेंगे ऊपर, उसमें 100 से गुणा करेंगे और इसके बटे में प्रारंभिक मान। इन दोनों फार्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और दोनों फार्मूलों से आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। ये जर्नल लाइफ में भी आपसे इस तरह के बहुत प्रश्न किए जाते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपसे इस तरह से प्रश्न करूं कि आपकी पहले तनख्वाह जो थी वो 15,000 थी और अब 20,000 हो गई, तो ये कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो 15,000 से अगर 20,000 हुई तो 5,000 ये रुपए में बढ़ी है, लेकिन इसे परसेंटेज में जब आप बदलेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा बदल के पूछ ले तो ये कहा जाए कि आपकी तनख्वाह 15,000 से 12,000 रुपए हो गई, तो आपको बताना ये कितने प्रतिशत कम हो गई। तो फिर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो प्रतिशत के या तो प्रतिशत में वृद्धि हमसे पूछी जाती है या प्रतिशत में कमी पूछी जाती है। इस टाइप के कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। सबसे पहले इसका आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है 150 का 10% कितना होगा।
तो देखिए 150 का 10% पूछा है। आप आसान भाषा में चाहो तो एक बात और समझ लीजिए, जब भी प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो इसके नीचे 100 लिख देते हैं, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, वरना 10% को 10/100 लिखा जाता है। तो देखिए 150 ये रहा, का मतलब गुणा, और 10% को या तो 10/100 लिख दीजिए, वरना अपनी आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए, जब भी प्रतिशत का निशान हटाएंगे उसके नीचे 100 लगा देंगे। अगर यहाँ 5/5% होता तो हम उसे 5/100 लिख देते, 7% होता तो हम इसे 7/100 लिख देते। इस जीरो से देखिए ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 15 की गुणा 1 से करेंगे ये 15 आ जाएगा। तो 150 का 10% कितना आएगा? 15। इसी टाइप का देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 500 का 25% कितना होगा? बिल्कुल इसी प्रश्न की ये कॉपी था। 500 का 25%, 25/100। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, इस जीरो से देखिए ये कट जाएगा, इस जीरो से ये कट जाएगा, 5 और 25 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 25 पंजे 125। तो जब आपसे कोई पूछे 500 का 25%, यानी 500 रुपए अगर आपने कमाए हैं और 25% किसी को देना है, तो 125 रुपए आपको उसे देना पड़ेंगे। कल के सेशन में जब आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को मैं इस तरह से भी दे सकता हूं कि 500 रुपए की वस्तु पर अगर 25% लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने में बेचा जाएगा। ये आपको लेवल 2 में कराएंगे। आज सिर्फ थोड़े से इजी पैटर्न के क्वेश्चनों को रखा है, कल लेवल 2, उसमें परसेंटेज के ही प्रश्न होंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से आपके जितने प्रश्न हैं ये सब इस साल यूपीपी के सेट से उठाए गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 1440 का 30% और फिर उसका 12.5%, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो एक ही प्रश्न में जब उस एक ही वैल्यू की 2% निकालनी हो तो कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ पहले इतना क्वेश्चन कीजिए, 1440 का 30% निकालिए। तो 1440 का 30%, ऐसे ही तो निकलेगा। देखिए अब इतना क्वेश्चन आपका हो गया। अगर इस क्वेश्चन को यहां से छोड़ दें तब, अब इसी में दोबारा से कहा कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगी जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ तो लिखा हुआ होगा, उस वैल्यू का 12.5% और निकालना है। जब 12.5% और निकालना है तो दोबारा से यहां से 12.5% हम और निकालना। अगर इसी प्रश्न में ये कहा जाता है यहां पर दोबारा से कि इसका 7% और कीजिए, तो यहां मल्टीप्लाई में 7% कैसे निकालते हैं? 7/100 से और गुणा करते। फिर इसी प्रश्न में कहा जाता 3% और निकालिए, तो मल्टीप्लाई करके 3/100 और करते या 3% लिख देते, पहले 3% लिखते उसके बाद में 3/100 लिखते। इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, इधर बचेगा हमारा 144 गुणा 3, और इधर देखिए ये डेसिमल अगर हमें हटाना है तो नीचे क्या लगाना होगा? एक जीरो बढ़ जाता है। आपने ये मैथ का बहुत बेसिक सा नियम है, पढ़ रखा होगा। अगर दशमलव के बाद एक अंक है, देखिए यहाँ एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो, मान लीजिए यहाँ 5 और 7 2 लिखे हुए होते तो एक अंक 5 हो गया, एक 7 हो गया, तो 2 जीरो बढ़ा देते। तो जब ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इधर आएगा 125/1000। इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब दोबारा से 25 से काट दे रहे हैं, देखिए जब 25 से काटेंगे तो 25 से 125 को काटेंगे, ये 5 पर कटेगा, और जब इसे काटेंगे तो 25 चौक 100 होता है, और ये जीरो ये रहा। 5 से जब इसे काटेंगे तो ये 8 पर कटेगा, और 8 से 144 अगर कट रहा है तो उसे काट दीजिए। 8 से देखिए जब इसे काटेंगे तो 8 एकम 8, अब यहाँ पे कितना बचेगा? 6। देखिए 144 लिखा है तो हम सिर्फ यहाँ तक पहले पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 8 एकम 8 होता है, यहाँ पे 6 बचे, वो 6 यहाँ आ गए तो ये 64 हो गया, 8 अट्ठू 64। इधर बचेगा 18 गुणा 3, और 18 गुणा 3 का मतलब होता है 54, 18 3 54,
54 अपना कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा है यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x रेशियो y का मान बताना है। हमसे जो वैल्यू पूछी है इस बार वो x रेशियो y की पूछी है। आपने बहुत पहले अनुपात का एक वीडियो भी आपको हाल ही में कराया गया होगा सेशन, उसमें बताया था कि कभी भी आप अनुपात के प्रश्न में अगर अनुपात नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप उसे परमेय संख्या के रूप में लिख लीजिए। मतलब इसी प्रश्न को हम x बटे y लिख सकते हैं अगर चाहें तो सबसे पहले देखिए ये स्टेप देखिए, x का 15% कितना होगा, ये होगा x गुणा 15/100। इसी तरह से तो लिखेंगे, देखिए x का 15% का मतलब है, चाहे तो आप 15% लिख लीजिए, और आपको अभी बताया था अगर प्रतिशत का निशान हटाना है तो बटे में 100 लिखना पड़ेगा। x का 15% कैसा है, y के 10%, तो y का 10% कैसे निकालेंगे, y का 10% ये रहा। और क्या करना है हमें, इसका 3 गुना है, ये देखिए लिखा है ये तिगुना है, तो x का जो 10% है वो तो ये हो गया, y का 10% और उसका तिगुना, तो y का 10% ये रहा, और 3 गुना तो 3 से यहां मल्टीप्लाई और करनी होगी। ये तो हो गया क्वेश्चन की स्टेप, और ये दोनों इक्वल है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आपसे दुगने रुपए हैं, तो एक तरफ आपके रुपए हो गए, एक तरफ मेरे रुपए हो गए। अब चूंकि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास आपसे दुगने हैं, तो आपके नंबर में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहां पर कहा गया है x का जो मान है वो y के मान पे 10% का 3 गुना है, तो y के 10% की वैल्यू निकाली और उसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 गुना होता तो 4 से गुणा करते। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, बाकी देखिए ये 5 से कट रहा है, या इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो ये 5 पर कटेगा, और इस 5 से जब इस 10 को काटेंगे तो ये 2 पर कटेगा। इधर बचेगा x और इधर बचेगा y और बचेगा ये 2। अब यहां अंगणित की कोई संख्या नहीं है, चूंकि हमें अनुपात निकालना है तो यहां पर हम अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं। एक नियम याद कर लीजिए, किसी भी संख्या के नीचे अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई में किसी भी संख्या के पास में 1 लिख सकते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, x अनुपात y बताना है, तो हम ये कह सकते हैं x बटे y बताना है। अगर इस y को यहां से हटा दे तो ये कहां आ जाएगा, x के अपॉन में, और यहां पे बचेगा 2, और इस 1 को अगर यहां से हटाएंगे तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर 2/1 को हम लिख सकते हैं 2:1। इसी प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से आप और समझ लीजिए। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है 1x बराबर 2y, और कभी भी 2 वैल्यू ऐसे बराबर में लिखी हुई हो, आपसे वहां से अनुपात पूछा जाए। मान लीजिए ये अनुपात आपको डायरेक्ट बताना था, तो जब इसे अनुपात में इस वैल्यू को लिखेंगे, तो जब भी कभी भी अगर 2 वैल्यू ऐसे बराबर में लिखी हुई है, अनुपात में उसे बदलते हैं, तो जो संख्या y के पास है वो x को रिप्रेजेंट करेगी, और जो x के पास है वो y को रिप्रेजेंट करेगी। आप चाहो तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे मैथ की जर्नल इंटेंसी, ये मैथ का बेसिक सा फार्मूला है कि अनुपात को आप चाहो तो बटे में लिख सकते हो। आप चाहे इस नियम का यूज कर लीजिए। अगर कभी भी 2 पद ऐसे इक्वल में लिखे हुए हो, तो अगर यहाँ जो x है वो y की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी। तो अपना ऑप्शन नंबर 2:1 दूसरा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसी साल एसएससी जीडी का क्वेश्चन उठाया हुआ है उस सेट से। हमसे ये कहा है a का 26% 832 है, तो a के 31% का मान कितना होगा। देखिए कहीं पे ये लिखा है 26% की वैल्यू कितनी है, 832, तो 31% की वैल्यू बतानी है। मैं आपसे ये कह दूं कि अगर 26 कुर्सियों की कीमत आपको पता है, तो 31 कुर्सियों की कीमत कैसे पता करोगे। तो आप कहोगे हम सबसे पहले एक कुर्सी की कीमत पता करेंगे। अगर आपको एक कुर्सी की कीमत पता है
तो आपको 31 कुर्सियों की कीमत आसानी से पता लग जाएगी। अब 26% किसके बराबर है? 832 के। तो 1% कैसे निकालेंगे? ये 26% और 832 किसी से कट रहा होगा। अगर हम इसे 2 से काटें तो ये 13 पर कटेगा, और इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 416। दोबारा से इसे अगर 13 से देखिए काटेंगे तो 13 तिया कितने होते हैं? 39, क्योंकि 41 ही लिखा हुआ है, 2 बचा और 2 यहाँ आके 26 बन जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ से 26% अगर 832 है तो 1% की वैल्यू आ जाएगी केवल 32 रुपए। अब अगर आपसे 5% की वैल्यू पूछी है तो 5 से गुणा कर दीजिए, मतलब ये एक कुर्सी की कीमत आ गई। आप इसे आसान भाषा में ये समझ लीजिए। 31 कुर्सियों की पूछी है तो 31 से गुणा कर दीजिए। 7 कुर्सियों की पूछी हो तो 7 से गुणा कर देते, मतलब 7% अगर पूछा हो किसी चीज का, अगर 26% इतना है। अब यहाँ पे ये प्रश्न भी बन सकता था कि वो संख्या कितनी होगी या ए की वैल्यू टोटल कितनी होगी। तो टोटल वैल्यू का मतलब है 100% की बात की जा रही है। 26% अगर 832 है तो 31%, देखिए 26 से थोड़ा ही तो ज्यादा है। आप चाहें तो इसे बाई ऑप्शन अगर करना चाहते तो बाई ऑप्शन देखिए कैसे करते। 832 से देखिए सभी ऑप्शन ज्यादा है तो बाई ऑप्शन तो आप खैर नहीं कर पाते। अगर जो ऑप्शन, क्योंकि 26% इतना है तो 31 कितना होगा, तो आप कहेंगे 832 से ज्यादा होगा। अब 832 से कितना ज्यादा होगा वो देख लीजिए। 1% 32 के बराबर है, हमें बताना है 31% किसके बराबर होगा। तो 32 में हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 31 से। एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहाँ कहता 17% किसके बराबर होगा तो हमें 17 से गुणा करनी पड़ती। 15% किसके बराबर होगा तो 15 से गुणा करनी पड़ती। 31 और 32 का मल्टीप्लाई, देखिए इसे बाई ऑप्शन कर लीजिए, यूनिट डिजिट का यूज कीजिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2। तो ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 लिखा हुआ हो वही सही होगा, 992, ऑप्शन नंबर डी। 31 और 32 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 992 आएगा, क्योंकि मैंने तो गुणा नहीं की, केवल यूनिट डिजिट का यूज किया है। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 2 एकम 2, और 2 किस ऑप्शन में है? 992 में। अब चाहे तो पूरी गुणा कीजिए, लेकिन पूरी गुणा करने से क्या फायदा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी से के सेट से ये उठाया गया है। इसमें लिखा है अगर 40 में 40% बढ़ा दे, वृद्धि करने का मतलब है प्लस करना, तो जो वास्तविक वृद्धि होगी वो कितनी होगी। आपने वृद्धि तो की है लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में की है, जबकि हमें क्या बताना है? यूनिट में बताना है। तो कोई चीज है हमारे पास, वो इतनी है, अब हम 40% से बढ़ा दे रहे हैं, तो या ये कह लीजिए कि 40 रुपए है, और 40 रुपए में से 40% हमें किसी को देना है, तो कितने रुपए देने होंगे। अच्छा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल देखने से ही लग रहा है ये तो गलत होगा, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो बाकी के 2 ऑप्शन फाइट में है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन से खेल रहे हैं तो ऑप्शन से जब खेलेंगे तो ये 2 ऑप्शन पे तो टिक करना नहीं है, क्योंकि ये तो 2 वैसे ही 40 से ज्यादा है। अगर हम 40, तो 100% की वैल्यू हो गई, जबकि हमें क्या करना है? सिर्फ 40% किसी को देना है, तो कितना देंगे। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पढ़े, दूसरी भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं कि 40 में रुपए में से हम किसी को 40% दे रहे हैं, तो कितना दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन की जो हिंदी है वो थोड़ी सी घुमा दी, ये कहा है 40 रुपए में अगर 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो कितनी वृद्धि कर रहे हैं, देख लीजिए। या इसे ऐसे कह दीजिए कि आपके 40 नंबर आए हैं, अब आप टीचर के पास पहुंच जाए कि हमारे नंबर बढ़ा दो, और कितने बढ़ा दो? आप कहें 40% बढ़ा दो, तो नंबर उसने कितने बढ़ाए होंगे, बस ये यहाँ पे प्रश्न बन रहा है। तो 40 का 40% निकालेंगे, 40/100। एक जीरो से ये कटेगा, दूसरे जीरो से ये कटेगा, 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। अगर 40 का 40% कोई पूछ रहा है तो कितना आएगा? 16, यानी 16 रुपए की उसने वृद्धि की हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे अच्छा आज के सेशन का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे 2 लाइनें ठीक से समझनी, एक तो ये लाइन
और फिर जो पूछा है वहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दो लोग हैं, एक तो हो गया ए और एक हो गया बी। क्वेश्चन में कहा है जो ए है वो बी से कम है। ये देखिए अब कम कितना है 40%। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की कुछ वैल्यू हो। अब चूंकि लिखा हुआ है ए जो है वो कम है, और कम किससे है, बी से, और कम कितना है 40। तो अगर हम बी की वैल्यू 100 मान लें तो ए की वैल्यू हमें कितनी माननी पड़ेगी, 40 कम माननी पड़ेगी। तो जब 40 कम मानेंगे तो ये हो जाएगी 60। अच्छा, इसी प्रश्न में आप कहें कि 100 ही क्यों मानी है, 500 मान लो। आप 500 मान के करें उससे भी हो जाएगा, 200 माने उससे भी हो जाएगा, आप कहें x मान लो उससे भी हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत के सवाल में जब भी कुछ मानना हो तो सबसे पहले 100 ही मानना, इससे गुणा बहुत आसान रहती है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है अगर ए बी से 40% अधिक होता तो हम इसे 100 मानते, इसे 40 बढ़ा देते, 140 मानते। यहाँ लिखा है ए बी से 40 कम, अगर लिखा होता 30 कम है तो इसे 100 मानते, इसे 30 कम 70 मान लेते। अब हमसे पूछा क्या है, बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि ये ज्यादा तो है, इससे कितना ज्यादा है। अब तुलना किससे कर रहे हैं, यहां पर इससे ए से कर रहे हैं। तो इसे आसान भाषा में ये कह लीजिए, किसी एक बच्चे के नंबर 60 आए हैं और आपके नंबर 100 आ गए हैं, तो ये नंबर आपके इससे कितने ज्यादा, ये तो आप आसानी से देख रहे हैं 40 ज्यादा है, लेकिन इसे आप परसेंटेज में बनाएंगे तो जो प्रतिशत में हमसे पूछी है वृद्धि है। अच्छा, पूछी किसकी है, बी की पूछी है, और किससे पूछी है, ए से। तो आप ऐसे प्रश्नों को ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं अपने नंबरों की। आप इसे अंकों में समझ लीजिए, आपके परसेंटेज का खेल है। मान लीजिए आपके नंबर 100 आए हैं और आपके दोस्त के नंबर 60 आए हैं, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि आपके नंबर आपके दोस्त से कितने परसेंट ज्यादा आए, क्योंकि यहाँ प्रतिशत में हमसे पूछा है। ये तो आपको दिख ही रहा है आपके नंबर कितने ज्यादा है। देखिए आपके नंबर यहाँ पे जो है वो 40 नंबर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 100 है, यहाँ पे 60 है। तो ये पूछा है हमसे बी के नंबर कितने। यहाँ नंबर मैं बोल रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ लीजिए, वैसे यहाँ रुपए की भी बात हो सकती है। ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी के अंक ए से कितने अधिक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। बी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले एक्चुअल में वैल्यू में हम यूनिट में देखेंगे कि कितना ज्यादा है। तो यूनिट में तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू इससे 40 ज्यादा है। तो अभी आपको प्रतिशत में कमी या प्रतिशत में वृद्धि निकालने को सिखाया गया था, जिसमें बताया गया था अगर वृद्धि निकाल रहे हैं तो ऊपर वृद्धि निकलेंगे, तो कितने की वृद्धि है, 40 की। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये 100 इसलिए लिखते हैं, 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। और अपॉन में क्या लिखेंगे, जिससे तुलना कर रहे हैं या फिर प्रारंभिक वैल्यू। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, ए से, इसीलिए 60 आ जाएगा। इस 0 से देखिए ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 पर कटेगा, और 2 से काटेंगे ये 3 पर। 2 का मल्टीप्लाई अगर 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और अपॉन में 3। अब 200 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 200 को अगर 3 से डिवाइड करना है, कुछ बच्चे बिल्कुल ओरल जानते हैं कि 200/3 का क्या मतलब होता है। अगर आप ओरल नहीं जानते तो आप इसे भाग कर लीजिए। देखिए 3 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 1 पर कटेगा, 3 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 6 पर। अब यहाँ से 2 बच्चे, 3 छक 18 होता है, 2 बच्चे होंगे वो यहाँ आके 20 बन जाएगा, 3 छक 18। दोबारा से 2 बच्चे होंगे, वहां पर दशमलव लगा के 0 बना के उसे 20 बना देंगे, वरना ऑप्शन से आप देख लीजिए। ये ऑप्शन में अगर यही इतना ही दिख रहा है तो इसी से हो जाएगा, बाकी इसे करेंगे तो 66.66 आएगा लगभग, या 7 भी बोल सकते हो। लेकिन ऑप्शन में चूंकि ये दशमलव के 2 स्थानों तक केवल ऑप्शन दिया है, तो फिर अपना आंसर तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन 10-9 को देखते हैं, जिसमें यही कहा है, लगभग इसी टाइप का प्रश्न है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछा क्या है, बी पूछा है, और बी जो है वो ए से अधिक है। अब हमें ये बताना है आखिर अधिक है कितना। अच्छा, आपसे अगर बहुत छोटे क्लास के बच्चे से पूछा जाए कि बी अधिक है, लेकिन अधिक है कितना ये बताओ, तो आप कहोगे बहुत आसान है। अगर मैं पूछूं बी कितना अधिक है,
तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आपके पास इतने रुपए हैं और आपके दोस्त के पास इतने हैं, या ये कह लीजिए बी के पास इतने रुपए, ए के पास इतने रुपए हैं, तो बी के पास कितने रुपए ज्यादा हैं? तो कहोगे 585 में से 450 रुपए माइनस कर दो। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। 135 रुपए ज्यादा है। अब इसी को अगर परसेंटेज में बदलें तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? अगर कमी हो रही है ये तो कमी को ऊपर लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये वृद्धि है तो 135 गुणा 100, नीचे क्या लिखते हैं हम? प्रारंभिक मान लिखते हैं, लेकिन यहां तुलना हो रही है तो हम तुलना किससे कर रहे हैं? ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो नीचे ए की वैल्यू होगी, क्योंकि बी की तो पूछा ही है, तो नीचे बी की वैल्यू नहीं आएगी, नीचे ए की वैल्यू आएगी 450। इस 0 से देखिए इसे काट दीजिए, 15 से काटेंगे तो ये 3 पर कटेगा, और 15 से काटेंगे तो 15 नेम 135 होता है। 3 से इसे काटेंगे तो ये 3 पर कटेगा, 3 ये और 10 ये, 3 और 10 का मल्टीप्लाई 30% आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा है इसीलिए यहां पे प्रतिशत का साइन नहीं, 30%, ऑप्शन तीसरा ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, जिसमें लिखा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो देखिए एक व्यक्ति ए हो गया, एक बी हो गया। अब सवाल आप पूरा रीड मत कीजिए, सवाल सिर्फ यहां तक का रीड कीजिए। ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से 50% अधिक है। तो पहले पूरी लाइन को ध्यान से पढ़ के ये आप सही से क्लियर कीजिए कि अधिक कौन है। साफ साफ देखिए क्वेश्चन की लाइन से समझ में आ रहा है ए का वेतन बी से अधिक है, इसका मतलब ये कम है, ये अधिक है। अब ये अधिक है लेकिन है कितना? 50% अधिक है। तो अगर हम इसे 100 मान लें तो इसे ज्यादा मानेंगे, क्योंकि ए का वेतन बी से ज्यादा है। अधिक अगर मिटा दिया जाए तो यहां ज्यादा लिख दीजिए। ए का वेतन अब है कितना ज्यादा? अगर 40 ज्यादा है तो 140 मान लीजिए, ये 50 ज्यादा है इसीलिए इसे 150 मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? तो बी का वेतन, यानी इसकी बात हो रही है, ए से कितना कम है। तो आपको कमी ऐसे ही दिख रही, देखिए कमी कितनी दिख रही है? 50 यूनिट की, लेकिन ये जो कमी है वो यूनिट में है, जबकि हमें क्या बताना है? इसी कमी को परसेंटेज में बनाना है। अगर मैं आपसे इसी प्रश्न को आसान भाषा में कह दूं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास 150 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 100 रुपए हैं, तो ये कहा जाए कि आपके दोस्त के पास आपसे कितने परसेंट रुपए कम है। तो प्रतिशत में जब कमी निकालेंगे तो कमी कितने की हुई है? 50 की। प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए 100 से गुणा करेंगे, और बटे में हम वो लिखते हैं जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना किससे कर रहे हैं? बी का वेतन ए से कर रहे हैं। देखिए ए से कितने प्रतिशत कम है, तो तुलना यहां ए से हो रही है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 150। ये नीचे आ जाए, इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 से ये काटेंगे तो 3 पर कटेगा। अपना आंसर आ जाएगा 100/3। अब 100/3 परसेंटेज अगर कहीं है लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं है तो इसे कैलकुलेट कीजिए। 100/3, 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तब आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन से आप कर लीजिए, 100 को अगर 3 से काटेंगे 50 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। 100/3 को कुछ लोग ओरल भी जानते हैं, 33.33 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप जो बच्चों वाला डिवाइड होता है इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर 33.33 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ए बी से 15% अधिक है। यहां पर भी देखिए वही बात है, तो एक ए हो गया, एक बी हो गया। वैसे तो ये क्वेश्चन आप खुद करके बता सकते हैं, लेकिन चलिए आ गया तो आपको करा दे रहे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन आप यहां तक पढ़े ध्यान से। ए जो है वो बी से 15% ज्यादा है। अब आप ध्यान से दोबारा, क्योंकि मोस्टली बच्चों को यही लाइन प्रॉब्लम करती है, इसमें ज्यादा कौन है? ए ज्यादा है या बी ज्यादा है?
तो आप आराम से देखिए, पढ़िए, ए बी से 15% अधिक है। साफ साफ पता लग रहा है कि ए अधिक है। किससे अधिक है? बी से। तो अगर यहां पर बी के लिए 100 मान लें तो ए को कितना मानेंगे? बी से 15% अधिक, यानी 115 मानेंगे। अब हमसे क्या पूछा है? तो ये बताना है जो बी है वो ए से कितना कम है, यानी इसकी बात हो रही है। ये कम है, ये तो आपको दिख रहा है ये कम है, लेकिन कम है कितना? तो इसे प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। इस 100 के लिए जब प्रतिशत में बदलेंगे तो सबसे पहले कमी बतानी है कि आखिर कमी है कितनी की। 100 से अगर कि तुम्हारे नंबर 100 है और तुम्हारे दोस्त के नंबर 115 है, तो कितने नंबर कम लेके आए? 15 की कमी है। तो कमी अगर आपसे पूछी जाती तो वो तो सिर्फ 15 की हो गई, लेकिन इसे प्रतिशत में अगर बदलने को कहा जाए तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 15, ये तो कमी है, और प्रतिशत में बदल रहे हैं इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ किसी से तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? ए से। तो नीचे ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है? 115। 5 से इसे काटेंगे, ये 3 पर कटेगा, और 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक बचा, और 5 तिया 15। ऊपर 3 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 300, और नीचे आ जाएगा 23। 23 चूंकि प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। 300 को अगर 23 से आपको डिवाइड करना है, अब चूंकि यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी डेसिमल में है, इसका मतलब आपको बाई ऑप्शन कैच नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को, आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। देखिए ये जो 30 लिखा है, अगर 23 एकम कहें तो ये 30 तक तो पहाड़ा अपने लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ कितना बचा होगा? 7 बचा, और वो यहाँ आके 70 बन गया होगा। तो 23 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े कि लगभग 70 आ जाए। 23 तिया 69 होता है। अब 1 रुपए अभी भी बचा है, तो अपने लोगों को पूरा सवाल हल नहीं करना है, यहीं से आप कैच कर लीजिए 13 पॉइंट जहां भी लिखा हो। इसमें 9.17 लिखा है, देखिए इसमें 16.14 है, इसमें 13.04 है। अगर यहाँ पे 13 पॉइंट एक ऑप्शन और होता तो हमें कंप्लीट भाग करना जरूरी था। अब तो हमने बाई ऑप्शन ही पकड़ लिया कि 13 पॉइंट वाला आंसर सही होगा, तो 13.04 ये आंसर ठीक है, तीसरा विकल्प। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, लगभग लगभग हर एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा, और या आप इसे दूसरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसमें लिखा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस प्रश्न को अगर ऐसे कहा जाता, एक संख्या को 10% बढ़ाया है और फिर बढ़ाया है, यानी जब एक ही संख्या को 2 बार बढ़ाया जाए या 2 बार घटाया जाए, या एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए, या एक बार घटाया जाए और एक बार बढ़ाया जाए, तो आप सक्सेसिव मेथड लगाया करो, जिसका फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अगर एक ही संख्या में या कोई भी काम एक ही वस्तु के ऊपर 2 बार जब परसेंटेज पर लागू किया जाए, तो यहां से प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों चीजें डायरेक्टली निकल के आती हैं। अब एक चीज देख लीजिए, अगर कहीं कमी हो रही है तो उस वैल्यू को माइनस में लेना है। जैसे ये कमी हो रही है तो इसे माइनस का लेंगे, ये वृद्धि हो रही है यानी बढ़ रहा है तो इसे प्लस का लेंगे। एक को हम ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे, चाहे इसे ए मानिए चाहे इसे बी मानिए। इसी प्रश्न को और आराम से समझिए। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है और 10% तनख्वाह पहले घटा रहे हैं और फिर 10% बढ़ा रहे हैं, तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि पहले 10% बढ़ाई है फिर 10% घटाई है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका ये ऑप्शन लगा देते हैं, ये गलत है। परिवर्तन हुआ है, और कितना परिवर्तन हुआ है वो देखिए। अभी आपको यही प्रश्न थोड़ा सा अपर लेवल में समझाएंगे। इसमें ए की वैल्यू अगर इसे मान लें और बी की वैल्यू इसे मान लें, आप जरूरी नहीं है ए की वैल्यू इसे माने, आपका मन है दोनों में से किसी एक वैल्यू को ए की मान लीजिए और किसी एक वैल्यू को बी की मान लीजिए।
बस इतना ध्यान रखना है, जो चीज घट रही है उसे माइनस का लेना और जो बढ़ रही है उसे प्लस का लेना। तो ए की जगह हमें लिखना है -10, बी की जगह +10, इस ए की जगह -10, बी की जगह +10 और बटे में 100। ये -10 है, ये +10 है, तो इससे ये कट जाएगा, इस जीरो से ये कटेगा, इस जीरो से ये कटेगा। देखिए ये प्लस माइनस जब कट गया तो यहां तो कुछ बचा नहीं, ये माइनस यहां आ जाएगा, तो -1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। माइनस चिन्ह हमेशा क्या दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। इसका मतलब 1% की कमी हुई है, तो 1% की कमी अपना ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, इस प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट सेशन में बताइए। बस फार्मूला आप ध्यान रखिए, सक्सेसिव मेथड लगेगा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो कम हो रहा है उसे माइनस की वैल्यू मानेंगे और जो बढ़ रहा है उसे प्लस की वैल्यू मानेंगे। इसमें से चाहे तो आप इसे a मान लेना और इसे b मान लेना, या इसे a मानना तो इसे b। बस इतना ध्यान रखना है, जो घट रहा है वो माइनस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो बढ़ रहा है वो प्लस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसे भी आप कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर बताइए। अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 12 को ठीक से समझ लिया था तो क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 दोनों के आंसर आप स्वयं हल कर सकते हैं, और आप अपने आंसर को कमेंट सेशन में जरूर बताइए। इसमें भी सक्सेसिव मेथड लगेगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अर्पित, अजय, विशाल, आप लोगों के लिए स्पेशली ये सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।